उफ यार, ये लाइफ दिन ब दिन और भी बोरिंग लग रहा है। हर वक्त ऐसा लगता है जैसे कि कुछ ना कुछ मिसिंग है, लेकिन वो मिसिंग चीज़ क्या है वही तो समझ नहीं आता। अगर ये आपकी भी मन की बात है तो आज इस वीडियो को बिल्कुल आखिर तक देखते रहिए, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं उन मिसिंग चीज़ों को ही आपके सामने पेश करने वाला हूँ, जिससे आप थोड़ा अवेयर होके अपने लाइफ को बोरिंग से इंटरेस्टिंग में कन्वर्ट कर सको। और हाँ, मैं सिर्फ उन मिसिंग चीज़ों को ढूंढूंगा ही नहीं, बल्कि उन सब का सोल्यूशन के लिए कुछ इजी टिप्स भी इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। रीज़न नंबर 1, सोशल मीडिया एडिक्शन। सोशल मीडिया हम सबको और कुछ नहीं, दूसरे के लाइफ के साथ हमारे अपने लाइफ को कंपेयर करवाना सिखा रहा है। अरे उसकी लाइफ में कितना मज़ा है, हर रोज़ कितने जगह पर घूमने जाता है, कितना बढ़िया खाना खाता है, और मेरी लाइफ मुझे पूरा दिन घर पर बैठ के ही बिताना पड़ता है। सोशल मीडिया हम सबको हर वक्त ये सिखा रहा है कि कैसे अपने पास जो है उसमें खुश ना रहकर दूसरों को देखकर जेलस फील किया जाता है, जिस वजह से हम सबका हमेशा दुखी रहना ही नेचुरल है। क्योंकि आपकी लाइफ चाहे कितना भी मज़ेदार क्यों ना हो, सोशल मीडिया में आपको ऐसा कोई ना कोई ज़रूर मिल जाएगा जिसे देखकर आपको अपनी लाइफ बोरिंग लगने लगेगा। यहाँ पे मज़े की बात यह है कि जिनको देखकर आपको लग रहा है कि उनकी लाइफ बहुत इंटरेस्टिंग है, असल में वो भी अपने लाइफ को बोरिंग ही मानते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सोशल मीडिया यूज़ करने के खिलाफ हूँ। ड्रग्स अगर लिमिट में लिया जाए तो वो मेडिसिन का काम करता है, लेकिन लिमिट से ज़्यादा लेने पर वही ड्रग्स मौत की वजह बन जाती है। सोशल मीडिया आज के ज़माने में एक बहुत ही पावरफुल टूल है, अगर हम उसको सही तरह से यूज़ करें तो। व्हाट्सएप में अकाउंट खोलने के बाद डिफ़ॉल्ट स्टेटस रहता है, हे देयर आई एम यूजिंग व्हाट्सएप। लेकिन कुछ लोग जिस तरह से व्हाट्सएप एडिक्ट बन जाते हैं, उस हिसाब से उन लोगों का स्टेटस होना चाहिए, हे देयर व्हाट्सएप इज़ यूजिंग मी। तो ऐसा कभी भी ना हो, उस तरफ थोड़ा ध्यान देना चाहिए। नोटिफिकेशन और बोर्डम, ये दो चीज़ हमारे सोशल मीडिया एडिक्शन की मेन 2 ट्रिगर है। इसलिए इन दोनों ट्रिगर को अवॉइड करने के लिए सबसे पहले नोटिफिकेशन सेटिंग्स पे जाके आपको नोटिफिकेशंस बंद करना होगा और हर वक्त खुद को किसी न किसी काम में बिजी रखना होगा। नोटिस करके देखना, आप जिस दिन किसी काम में बिजी रहते हो उस दिन आपको सोशल मीडिया चेक करने की बात याद ही नहीं आता। इसलिए इस एडिक्शन से बाहर आइए और अपनी लाइफ को लेकर खुश रहना सीखिए, क्योंकि दूसरे किसी के लाइफ के साथ अपनी लाइफ को कंपेयर करना मेरे ख्याल से बिल्कुल ही बेवकूफ़ी है। क्योंकि ये कुछ मछली के साथ पंछी को कंपेयर करने के जैसा है, जहाँ पे दोनों ही लाइफ बिल्कुल अलग है। रीज़न नंबर 2, लिथर्जी। साइंटिफिक तरीके से देखा जाए तो हमारा पूरा शरीर एक वेल बैलेंस्ड केमिकल सूप है, जहाँ पे हमारे फिजिकल स्ट्रक्चर से लेकर मेंटल स्ट्रक्चर तक सब कुछ कंट्रोल हो रहा है इस केमिकल सूप के जरिए। आप शायद जानते ही होंगे, हमारे सारे इमोशंस के पीछे है हमारे शरीर के हज़ारों तरह के हॉर्मोन्स। ऐसे ही एंडोर्फिन्स नाम का एक हार्मोन है जो हमारे खुश होने की फीलिंग्स को कंट्रोल करता है। कभी नोटिस करके देखना, जब लेजीनेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तब ऐसे ही बिना वजह हम दुखी रहने लग जाते हैं। इसका रीज़न है हमारे बॉडी में एंडोर्फिन्स नाम के हार्मोन का कम होना। लेजीनेस हमारे शरीर में एंडोर्फिन्स हार्मोन सिक्रेशन घटा देता है, और एक्सरसाइज, योगा, ये सब एंडोर्फिन्स हार्मोन सिक्रेशन में मदद करते हैं। इसलिए जितना आप आलसी बनोगे उतना ही आप बेवजह दुखी रहने लगोगे। रीज़न नंबर 3, एमलेस लाइफ। सोचिए, आपको एक रास्ते पे ले जाकर कहा गया कि इस रास्ते को पकड़ के बिल्कुल सीधा चलते रहिए। क्यों, किस लिए, इससे क्या होगा, ये सब कुछ भी आपको नहीं बताया गया। तो तब आपको उस रास्ते पे चलने में कैसा लगेगा? बोरिंग लगेगा, कुछ टाइम बाद दुखी होने लगोगे। अब सोचिए, आपको एक स्पेसिफिक गोल दिया गया कि अगर आप 10 मिनट के अंदर इस रास्ते से चलकर 1 किलोमीटर पार कर सको तो आपको इस रास्ते के साइड में एक सोने का खजाना मिलेगा। तो तब आप कैसे एनर्जी के साथ उस रास्ते पे चलना शुरू करोगे? बिल्कुल ऐसे ही हमारे लाइफ को मीनिंगफुल बनाने के लिए एक विजन, एक क्लियर गोल रहना बहुत ही ज़रूरी है। हाँ, हमारे सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ गोल्स होते हैं, लेकिन वो गोल्स क्लियर नहीं होते। जैसे कि किसी का गोल रहता है बहुत पैसे कमाने की, लेकिन बहुत मतलब कितना और कितने टाइम के अंदर, ये बहुत कम लोगों का क्लियर रहता है। फिर किसी का गोल होता है फिट रहना। फिट मतलब कितना फिट? मैराथन रेस में दौड़ने के जैसा फिट, या बस सीढ़ी चढ़ने में तकलीफ ना हो उतना फिट? गोल्स अगर क्लियर नहीं होंगे तो अंदर से वो एनर्जी नहीं आएगी, जिस वजह से कभी भी वो गोल अचीव भी नहीं होगा, और इसलिए ऐसे में हमेशा दुखी रहना ही नेचुरल है। रीज़न नंबर 4, इग्नोरेंस। दिन ब दिन वेट बढ़ता ही जा रहा है। आप जानते हो कि आपको अपने खाने पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए और रोज़ थोड़ा थोड़ा करके एक्सरसाइज करना भी ज़रूरी है, लेकिन आप कंटिन्यूअसली खुद को कुछ ना कुछ एक्सक्यूज़ देकर इस ज़रूरत को इग्नोर कर रहे हो। आपको पता है कि आप अपने आप को ही धोखा दे रहे हो। इससे और कुछ नहीं, आपका सेल्फ इस्टीम दिन ब दिन लो हो रहा है। सेल्फ इस्टीम का मतलब है आपकी अपनी नज़र में आपका क्या इज्जत है, मतलब आप अपने आप को कितना पसंद या नापसंद करते हो। अब सोचिए, आपको अगर पूरे दिन ऐसे किसी के साथ रहना पड़े जिसे आपको बिल्कुल ही पसंद नहीं, तो फिर ऐसे में क्या आपके लिए खुश रहना पॉसिबल है? तब आपका बिहेवियर चिड़चिड़ा सा हो जाएगा, इतनी सी बात पे ही गुस्सा आने लगेगा।
इसलिए अपने सेल्फ स्टीम को बढ़ाने के लिए अच्छे कामों को इग्नोर करना आपको बंद करना होगा। जिस काम के बारे में आपको अंदर से मालूम है कि आपके लिए वो काम सही है, लेकिन किसी ना किसी एक्सक्यूज देकर आप उस काम को इग्नोर कर रहे हो, वहाँ पे एक्सक्यूज देना बंद करके उन कामों को धीरे धीरे करना शुरू करना होगा। रीज़न नंबर 5, नो शेयरिंग। आप लाइफ में चाहे कितने भी सक्सेसफुल क्यों ना बन जाओ, जब तक ना आप उस सक्सेस को दूसरों के साथ शेयर नहीं कर रहे हो, तब तक आप कभी भी कॉजलेस हैप्पीनेस जिसको कहते हैं उसे फील नहीं कर सकते। अभी आपको खुश रहने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। ये होता तो मैं खुश होता, वो होता तो मैं और भी खुश होता। लेकिन जब आप कोई भी काम में सक्सेसफुल बन गए हो, उसके बाद उस सक्सेस को अगर आप दूसरों के साथ शेयर करना शुरू करते हो, तो तब आपको खुश होने के लिए किसी भी रीज़न की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मतलब मान लो अगर आप कुकिंग में एक्सपर्ट हो और वहाँ से आपको बहुत सक्सेस भी मिला है, अब इसके बाद जब तक ना आप अपने इस कुकिंग के नॉलेज को, इस स्किल को दूसरों के साथ दिल खोल के शेयर नहीं कर रहे हो, तब तक आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ मिसिंग लगेगा। क्योंकि शेयरिंग हमारी लाइफ को मीनिंगफुल बनाती है। शेयरिंग करने से अंदर से ये फील होता है कि नहीं, मेरी ज़िंदगी बेकार नहीं गई, थोड़ा सा ही सही मैंने कुछ तो मीनिंगफुल कंट्रीब्यूट किया। और नहीं तो पूरी ज़िंदगी खुशी किसी न किसी चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट रह जाएगा और आप एंडलेस रेस में भागते रहोगे। इसलिए अगर आप ऑलरेडी किसी न किसी काम में एक्सपर्ट हो तो इसे शेयर करना शुरू करो। इससे आपकी लाइफ में वो मिसिंग पार्ट आपको मिल जाएगा। आखिर में एक बार फिर से दुखी रहने के 5 रीजंस जल्दी से एक साथ देख लेते हैं। नंबर 1, सोशल मीडिया एडिक्शन। नंबर 2, लेथर्जी। नंबर 3, एमलेस लाइफ। नंबर 4, इग्नोरेंस। एंड नंबर 5, नो शेयरिंग। आखिर में आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर इस वीडियो से आपको अपनी लाइफ की किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने में सच में इतनी सी भी मदद मिले, तो इसे ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि शेयर करके आप भी दूसरे किसी की लाइफ बदलने में मदद कर सकते हो। अगला वीडियो अगले संडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मोर विजडम, मोर सोल्यूशन, बेटर लाइफ।